बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की आखिरी वाहिद कली इकलौती जो उम्मीद है वो भी पाए नरगे में आ गई है, जिसके बायस लगता युवा है कि इमरान खान बाकायदा पागल हो गए हैं और अब वो बाकायदा तौर पर गालियाँ देने पर उतर आए हैं। और गालियाँ देते हुए वो इस बात का ख्याल नहीं कर रहे कि उन्होंने रियासत मदीना बढ़ाने का वादा किया है। और वो अलकादर यूनिवर्सिटी का केस, जिस केस में वो करप्शन उन्होंने मतलब है कि ओपन एंड शट केस है, सीधा सीधा इधरों पैसे आए इधर गए, इधरों ज़मीन आई इधर गई, क्लियर कट केस है, कोई वो लंबी इन्वेस्टिगेशन की लोड़ ही कोई नहीं। और अब तो हालत यह है कि भाई ने आप मान लिया, सारी बात जो है वो खुद तस्लीम कर ली है। कौम से अपने लोग खिताब करते हुए कौम यूथ से खिताब करते हैं, बाकी लोग कितने सुनते हैं ना, किसी को टाइम है एडी बेवकूफ़ा वाली गल्लां सुनन दियां या ऐसी बातें सुनने की जो जिसको सुन के इंसान का खून ही खोलता रहे। ठीक है, क्या लोड़ है सुनने की? तो लोग नहीं सुनते, सिर्फ कौम यूथ सुनती है। और देखिए जो सुनती है वो चाहे 2000 है या 10,000 है, उन्होंने दिमागी हालत की हो गई है कि उन्होंने ऐसी थावां ते हमले शुरू करते जहाँ पर हमले करने का कोई दुश्मन नहीं सोचता है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस तरह की चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, तो वो हमले करके तो फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गए ने, फड़े गए ने। और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर बता रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद कि हमें इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने जो तरगीब दी हुई थी असी तो वो चक्कर ही जाके पाए उत्थे करता सारा कुछ। तो इमरान के खिलाफ एक कदी नहीं काफ़ी सारी गवाहियाँ इकट्ठी हो गई। मैं इससे पहले भी व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि बाऊ जी एदा मतलब कोर्ट मार्शल ही नज़र आ रहा है। मैनू सीधी जी गल है, ये बचता मुझे दिखाई नहीं दे रहा किसी सूरत भी। फिर भी लकी आदमी है, हो सकता है कि मौका कम पा जाए, लेकिन फिलहाल बादी नज़र में इनका बचना मुझे तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। अब हालत इनकी ये है कि कल इन्होंने कौम यूथ से जो खिताब किया उसमें अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके ऊपर उन्होंने बात की है। अच्छा, अब पहले मैं आपको बता दूं अलकादर ट्रस्ट केस है क्या। अलकादर ट्रस्ट केस सर बिल्कुल सीधा सीधा है, और वो ये है कि जनाब ये जो है अपना मलक रियाज साहब, इनकी करप्शन का पैसा था, चोरी का पैसा था, इन्होंने लूटमार की हुई थी, पाकिस्तान के अवाम का पैसा लूटा हुआ था, वो ये ले गए थे इंग्लैंड। नवाज शरीफ के दौर में उस पैसे को फॉलो किया गया था कि भाजी ये पैसा चला गया। वो केस चलता रहा, NCA नेशनल क्राइम एजेंसी जो है वो मगर लगी रही। फाइनली हुआ ये कि इमरान खान के दौर में आकर वो चीज़ें मैच्योर हो गई और उन्होंने पैसा नाप लिया। पैसा नाप के तो उन्होंने कहा कि जनाब ये आपका पैसा है और हम आपको वापस कर रहे हैं। वहाँ से 190 मिलियन पाउंड जो है वो वापस पाकिस्तान को आ गया। ये भाई साहब ने वो पैसा जो है वो मलक रियाज साहब को ही वापस कर दिया। इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलक रियाज के ऊपर 460 अरब रुपए का हरजाना किया हुआ है, या उन्हें जी गरीबां की ज़मीन सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया ना, उसकी कीमत 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट ने लाई। जबकि अलीम खान के मुताबिक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मलक साहब ने वो ज़मीन तब तक वहाँ से 3000 अरब रुपये से ज़्यादा पैसे कमा लिए हुए थे। लेकिन चलें 460 अरब रुपया को उन्होंने लाती कीमत, अब वो 460 अरब की किस्तें कर दी साथ। ये बाबा डैम वाली सरकार ने किया था, वो किस्तें हो गई 25 अरब रुपया महाना, उन्होंने शायद कि 2 महीने बाद जमा कराना था। तो ये 60 अरब रुपया जो है ना उस वक्त बनता था 68 अरब, आज का 68 बनता था, तब का शायद 60 अरब बनता था। वो जनाब उन्होंने 2-2.5 किस्तें उत्थे उन्होंने जमा कराता हुकूमत पाकिस्तान ने, जिसका मतलब ये हुआ कि मलक रियाज ने वो किस्तें जमा कराई। हालांकि वो पैसा चोरी का है, उससे अलहदा केस भी बनना चाहिए। ठीक है, वो सरकारी खजाने में जमा होता, मलक रियाज पे केस बनता। इसने 2 फायदे किए मलक साहब के। एक फ़ायदा ये किया कि वो चोरी का पैसा कंसीडर नहीं हुआ, पैसा वो कंसीडर हुआ मलक रियाज का। और दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि जनाब मलक रियाज का कर्जा भी ले गया। ठीक है, तो मलक साहब चोरी के केस से बच गए, करप्शन के केस से बच गए, जो माल मसरूका बरामद होया सी वो भाई ने मलक रियाज का लीगल करार पाता। तो ये इन्होंने उनको फ़ायदा दिया। अब उसके बस इन्होंने 490 कनाल अराजी जो है वो अलकादर ट्रस्ट के नाम पे ली। अब अलकादर ट्रस्ट क्या है? अलकादर ट्रस्ट जो है वो एक यूनिवर्सिटी बनाई है उन्होंने, और उसमें 2 ट्रस्टीज हैं सिर्फ। वो ज़मीन 2 लोगों के नाम है, एक इमरान खान और दूजी उदी बुढ़ी। ठीक है, और जो है ना ये नहीं क्या कहते हैं अन्ना वंडे रेहड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने है जी। ट्रस्ट होता है ना कोई, यानी आप कोई पब्लिक लिमिट वो क्या कहते हैं ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं कोई फलाई काम हो
कि जनाब आप कहते हैं कि जनाब जो लाहौर हाई कोर्ट बार का सदर होगा ना, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर होगा, या सुप्रीम कोर्ट बार का सदर होगा, जितने अरसे के लिए वो सदर होगा उतने अरसे के लिए वो इस ट्रस्ट का मेंबर होगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स में होगा। फलां यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर होगा वो इस बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का मेंबर होगा। अच्छा, वो आर्जी पोस्ट होती हैं, ठीक है, कुछ पक्की होती हैं, उसमें 8-10 मेंबर पक्के होते हैं। ये शफाफियत के लिए ये सारा सिलसिला किया जाता है। लेकिन भाई ने सिर्फ 2 बंदे ट्रस्ट रखे, एक कपड़े तो रखे, एक अपनी बूढ़ी तो रखे, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं इमरान खान साहब, कल उन्होंने ये फरमाया कि जनाब वो तो अल कादर ट्रस्ट जो है उस तो मलक रियाज वाले पैसे आने से 5-6 महीने पहले बन गया सी, वो तो ज़मीन में पहले ले गया सा। तो बहु उसी तो यही कह रहे हैं, ये डीले पहले ही होती हैं। आप जैसा जो कारीगर बच्चा है ना, वो भाई ने पहले पैसे फड़ता है, वो काम करने के बाद पैसे नहीं लेता। तुसी एडवांस फड़न वाली करैक्टर भाई, तुसी एडवांस फड़िया। अच्छा, अब जब ये वो सारी बात बता रहे हैं और ख़ुद ये सारा कुछ इन्होंने एडमिट कर लिया है, मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अभी ना मैं आपको बताऊँ, मेरे पास आए थे अशरफ खान सोना। अशरफ खान सोना जो है ना, वो आजकल पीटीआई में, पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, बड़े अच्छे ईमानदार आदमी। मैंने उनको देखा जब वो मिनिस्टर थे पंजाब में, तो उन्होंने जिस तरीके से मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए काम किया है ना सर, वो मैं उसका विटनेस हूँ, बल्कि मैं कल्ला की सारे विटनेस हैं। शरीफ आदमी हैं, जज्बाती आदमी हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार जड़ा खान साहब ने किया है, ए मन ज़रा समझाओ है की केस है। उनको मैंने वो बात थोड़ी सी बताई है और उनको ये बात समझ आई है। सादे आदमी है वो, और मैंने जो है ना वो ही बात अब आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले यूथिया वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को ये बात बताएं, ताकि उनको थोड़ी सी समझ आए कि हजूर आपने पैसे पहले पकड़े हैं या बाद में पकड़े हैं। दोनों सूरतों में आपने उसका एक काम किया हुआ है, उसकी चोरी को कवर अप किया है, तो लिहाजा आप गिल्टी हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है, फ़र्ज़ करते हैं 190 मिलियन पाउंड नहीं आया, 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं नहीं आया। सर वो नहीं आया ना, तो फिर भी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जिस वक्त आपको 490 कनाल अराजी आपको और आपकी बेगम साहबा को दी गई। 490 कनाल अराजी जब आपने शौकत खाना बनाया तब आपके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। जब नमल यूनिवर्सिटी बनाई तब भी आपके पास कोई अवामी ओहदा नहीं था। अगरचे मेरा उन दोनों के ऊपर एतराज़ है, मैं समझ तो उसमें करप्शन है, मैं समझ तो वो ताड़ा कारोबार ने, लेकिन मेरे एतराज़ को एक साइड पे रख दे। उस वक्त आपके पास अवामी ओहदा नहीं था। अब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। मलक रियाज ने इससे पहले आपको कितनी ज़मीन दी कभी? हाँ सर, शौकत खानम के लिए ज़रा बताइए मुझे। शौकत खानम कराची बनाया, लाहौर बनाया, पेशावर बनाया, कितनी ज़मीन दी? आपके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की बात करें, कभी उन्होंने तुहानू टका भी नहीं दिता। वो ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ 10-10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬੱਚਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼, ठीक है। पैसे लगे अलीम खां के, पैसे लगे जंगीर तरीन के, वो बेचारा शर्मो शर्मी दसते भी कुछ नहीं है, ठीक है। वो ज़ाहिर है एक हर बंदे की अपनी रहतन होती है ना। अच्छा, अब ये सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है सर, और इसमें दूसरी राय कोई नहीं है कि जिस तरीके से आपने उस 190 मिलियन पाउंड को कैबिनेट से अप्रूव करवाया, ताड़े दे करो गवाइयां ने। शीरी मजारी ने कहा सर हमें दिखा तो दें, कल को पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं कोई गल नहीं, ओके ओके ये बताया नहीं जा सकता, बस ठीक है, ओके हो गया, ओके हो गया, लिख दो जी ओके हो गया। मिनट्स मौजूद हैं, सारिया शामा मौजूद ही हैं। लिहाजा ये सर ओपन एंड शट केस है। अब अल कादर यूनिवर्सिटी है क्या? यहाँ पर उन्होंने लोगों को कुरान सुन्ना की तालीम देनी थी, रूहानियत की तालीम देनी थी, ठीक है। और ये जो तालीम का देने का मामला था, यानी कितनी आला अरफा मकासद के लिए ये ट्रस्ट कायम किया गया, और इसको जब वो नरेट कर रहे हैं, इस केस को नरेट कर रहे हैं, तो उनकी ज़ुबान सुने ज़रा, वो क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं जो कि आजकल चेयरमैन है नैब के, उनको वो कह रहे हैं बेगैरत, बेशरम, बेज़मीर। और ये एक एक दफ़ा अल्फाज नहीं उन्होंने बोले, ये गालियाँ होती हैं। खां सबली नहीं गाल होएगी कोई, मतलब इनके लिए रूटीन की बात होगी।
शरीफों में ये गालियाँ कंसिडर होती हैं। शरीफों से मुराद शरीफ इंसानों में, शरीफ महज़ब माशरे में। तो खान साहब ने ये बाकायदा गालियाँ बकी हैं चेयरमैन नैब को। क्यों? इसलिए कि उन्होंने ये केस पर इनकी वारंट गिरफ्तारी जारी की है। वो खुद कह रहे हैं कि उन्होंने जारी किया, इसलिए बेशरम है, बेगैरत है। ये मेरी बीवी पर्दादार है, इसको किस लिए इन्होंने फ्रंट जारी कर दी है? ओ बाबा, बीवी पर्दादार तो है, 490 का नाल हड़प करके बैठी यार, कमाल करी जाना तू। बाकी दी जी बेटियां सन या बीवियां सन या बहनें थी, वो पर्दादार नहीं थी। तेरे वाली को तोतरी है कि वही पर्दादार है, बाकी पर्दादार नहीं है, बाकी शरीफ नहीं है। ये शहबाज शरीफ की बेटियां कभी सियासत में नहीं आई थी, उनके घरों पे छापे पड़वाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि बदला लेना चाहिए, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं कि अगर केस है तो फिर केस है सर। तो बड़े मेहरबानी सिर्फ अपना भांडा ना सिलाई जो हजूर, ठीक है? दूसरों के लिए भी उतनी इज्जत करें, दूसरों की खवातीन बहन बेटियों की भी वैसे ही इज्जत करें जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी की जाए। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। बोले आते थे बहुत जा सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पे है कि यार आप अपने वालों को ठीक समझते हैं, बाकी को बुरा समझते। ऐसा नहीं होता। औरतों की इज्जत है तो फिर सबकी इज्जत है, अक्रॉस द बोर्ड है। जुर्म अपनी जगह पे है, यह इल्ज़ाम अपनी जगह पे है। उस इल्ज़ाम की तहकीकात होनी है, उस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तारी होनी है, उस इल्ज़ाम के तहत जमानत होनी है, बरी होना है, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है? बदनाम करना एक अलग प्रोसेस है। मैं उस बदनाम करने के वाक़े को गलत कह रहा हूं, ठीक है? वो चाहे किसी के हवाले से भी हो, खवातीन सब की इज्जत की जानी चाहिए, लेकिन चोर की इज्जत नहीं हो सकती। भाएं वो कुड़ी हो या मुंडा हो, बस इतनी सी बात है। तो यह भाएं केस जो 490 कनाल जमीन का है, और पहले क्यों नहीं दी जनाब उन्होंने आपकी बेगम साहबा को ये ज़मीन? या आपको प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको ख्याल आया? सवाल तो बहुत सारे ना हजूर। अब वो इस तरह की गालियां बकने पे आए हैं। अभी रेड नहीं हुई, अभी किसी ने इमरान खान साहब की जो बेगम साहबा है, इल्ज़ाम ही है सिर्फ, मैं नहीं कह रहा साबित हुआ, लेकिन बादी नज़र में लगता ओपन एंड शट केस है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा नहीं मारा। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुई हैं तो भाइंदे द गुस्से चेक करो ज़रा, क्योंकि ज़मानत तो इस केस में सिर्फ इमरान को मिली हुई है ना। गिरफ्तारी तो इनकी गैर कानूनी करार दी हुई है, इनकी बेगम की तो नहीं दी हुई, वो तो गिरफ्तार ही नहीं सी हुई। तो खतरा ये है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए आ जाएंगे, फिर की करांगा। इसलिए उनके ऊपर उनके सर पर रख के भाएं जड़ा भुड़कते पे ने। कारीगर आदमी है, इसको मासूम ना समझें, ये बड़ी तेज आइटम है। अच्छा, फिर एक इल्ज़ाम इन्होंने और लगाया। इन्होंने कहा जनाब आर्मी चीफ जो है उसने मुझे अगवा करवाया। वो कहते ही नहीं, चूंकि फड़ना रहे सन आर्मी वाले सन, आर्मी में एक ही बंदा होता है, आर्मी चीफ होता है, तो उसी ने कहा और उसी ने मुझे अगवा करवाया। ये जब वो गिरफ्तार हुए तब उसको वो अगवा कह रहे हैं कि मुझे उसने अगवा करवाया। यानी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म, जो एस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा पक्का पप्पू प्यारा बच्चा, 40 साल थे, जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3 ब्याह करा के वज़ीर आज़म बनाया जिसको। होर चुपो हजूर, ये वो शख्स है, वो क्या कहते हैं, सप्पा दे पुत मित्र नहीं बनते, भावें चुल्लियां दूध पियाइए, वो इस तरह का एक है ना पंजाबी में, नहीं हो सकता है गलत कह गया हूँ, ठीक है? तो हुजूर उन्हें थानू की क्या अगवा कराया यार। इल्ज़ाम देखे आर्मी जी, वो ये इल्ज़ाम तो इंडिया च बैठा मेजर गौरव नहीं लाता, ठीक है? जिहड़ा तुसीं लै जांदे हो खान साहब, तुसीं इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हो भाजी, भुल जाते तुसीं। तो ये है इस वक्त की हालत। और चीखें क्यों बज रही हैं सर? चीखें मैं बताता हूँ, एक वजह और भी है कि इमरान खान की जो आखिरी उम्मीद है ना, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, हम ख्याल जजेस, ठीक है? वो उम्मीद है इनकी। सर वो नरगे में आए पड़े हैं। मौलाना का धरना ऐलान कर दिया उन्होंने कि जब तक इस्तीफा नहीं देगा उठना नहीं उसी, ठीक है?
अगर कोर कमांडर का घर महफूज नहीं है, ਐਵੇਂ मैं एक बात कर रहा हूँ, ਜਿਹਦੇ घर ਦੇ बाहर ਜ਼ਾਹਰ है फौजी पैरा ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੌਜੀ ਪੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ आ सकता ना ज़रूर, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो उन पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, पड़ा हुआ है, मज़ीद पड़ेगा उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर। कल से एक अहम तरीन केस की समात भी शुरू हो रही है। तवीने अदालत नोटिस जारी करेंगे अकॉर्डिंग टू वो ख्वाजा तारक रहीम और अब्दुल क्यूम सिद्दीकी की जो आपस में गुफ्तगू हुई थी। ख्वाजा तारक रहीम ने अब्दुल क्यूम सिद्दीकी की जो मुखबरी की थी, अब तक की उनकी मुखबरी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। एक दिन के लिए जनाब ये ज़मानत लेंगे, फिर जनाब अगले दिन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर चीफ जस्टिस पर एतराज़ हो जाएगा, चीफ जस्टिस बेंच बना देगा, वो बेंच जो है जनाब वो फैसला दे देगा, घर आ जाएगा। होर अगली गल सुन लै, 15-16 तरीक को वेखी तवीने अदालत नोटिस इशू होंगे। सारी बातें जो हैं उन्होंने बताई हुई। तो 90% गल्लां ठीक हो गई, बाकी हुण सिर्फ कल दी समाज पता लगेगा बाकी गल ठीक होंदी कि नहीं होंदी। तो 90% चीज़ें ठीक होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगली 10% भी ठीक होगी। तो कल से कार्रवाई शुरू होगी और ये सीरियस मैटर होने जा रहा है। और मैं और मेरे साथ बाकी जो दोस्त हैं इस सीरियस मैटर को विटनेस करने के लिए इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं सर। तो असी तुहानू अगला विलाग उत्थों करांगे जाके। लेकिन मामला सख्त है और इमरान खान को नज़र आ रहा है कि जिहदे ते मैं तकिया करके बैठा सा, वो भाई वो डाल भी जी डोली पई, डावाडोल हुई पई है। तो लिहाजा अब भाई जेडे ना इस करके गुस्से च ने गालां कड्ढन ते आए ने बकायदा। अभी इनको किसी ने उस सेल में बंद नहीं किया जिसमें छिपकलियाँ थी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ना छिपकली सेल में बंद करो, ये सारा कुछ दसना शुरू कर देगा। अभी छिपकली वाले सेल में नहीं गए, अभी इनको परफ्यूम्ड कमरे में रखा गया, ठीक है। अभी किसी ने इनके बाथरूम में कैमरे नहीं लगाए। तो बहुत कुछ होना बाकी ज़रूर, और जो कुछ आप कर रहे हैं इस तो आगे भी गल्लां जाणगियां। मैं नहीं चाहता हमारे किसी वज़ीर आज़म के साथ, किसी पॉलिटिशियन के साथ इस तरह की हरकतें हों। लेकिन सर तुसी को ख्याल करो खान साहब, बड़ी मेहरबानी ना ही चीज़ों को इस नहज पर लेकर जाएं जहाँ से रिवर्स ना बच सके। और वैसे हुण तुसी लै गए उत्थे, रिवर्स नहीं बच सकता। तुहाडी ते जिन्हां दे क्या कहते हैं वो भी नरगे च आ गए तुहाडी वजह तो, ठीक है। जो कभी नहीं आए थे, सजाद अली शाह वाला सीन मैंने उत्थे भी होंदा दिखाई दे रहा है। बहरहाल जो मैं बस अब तक की इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त या कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।